तो कि गाय का गोश्त नहीं खाओ और जो नमाज नहीं पढ़ो, रोजा नहीं रखो, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है, उसको भी उसकी फैमिली को भी। हाँ, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं। साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा, फिर मैं मना की, तो फिर पहले प्यार से बोला, नहीं मानी, तो फिर उसने चाकू वाकू दिखाया और उसके बाद में फिर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब 10 के साथ हम बिस्तरी करो, ठीक है। तो जब वो शादी करने नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ। आज बस्ती में एक पीड़िता हमारे साथ है जो अपने मुस्लिम ड्राइवर के साथ कर दिया ऐसा वारदात कि घर परिवार और नाते रिश्तेदार को होना पड़ा शर्मसार। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये महिला पीड़ित है और दर दर भटक रही है। क्या कुछ मामला है कि हाथ में एप्लीकेशन लेके आप घूम रही हैं? हाँ, मतलब एक मेरा ड्राइवर था, मुस्लिम था, जिसका नाम अहमद रजा था। उसके बाद में वो मेरे घर का ड्राइवर था, गाड़ी वाड़ी चलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जब मुझे जब जब अकेला पाता था, थोड़ा बहुत छेड़खानी करता था। फिर उसके बाद में उस पर विरोध की, तो वो मुझे मतलब ऐसा धमकी देने लगा। बस एक दिन घर पे हमारे कोई नहीं था, तो उस दिन जब जबरदस्ती उसने मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा। फिर मैं मना की, तो फिर पहले प्यार से बोला, नहीं मानी, तो फिर उसने चाकू वाकू दिखाया और उसके बाद में फिर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। वो मुस्लिम युवक? हाँ, मुस्लिम जो ड्राइवर था, हाँ, अहमद रजा। उसके बाद में बाद में उसका विरोध की, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ और हम तुमसे शादी करेंगे। तो इस तरह मुझे मतलब बहलाया फुसलाया, फिर मैं भी उसके झांसे में आ गई। और उसके बाद में उसके पिछली फरवरी में 2024 में उसके साथ में घर से भाग गई। जो भी मेरे पास था 8-9 लाख का जेवर, गाड़ी, एक 4 व्हीलर और 2 टू व्हीलर और सब मतलब जो भी घर का सामान होता है, नेचुरल चीज़ें, सब कुछ लेके आई। 8-9 लाख का जेवर था, सब कुछ था, तो उसके पास ले गई, वही बेच गाड़ी भी लेके भाग गई? हाँ, क्योंकि उस दिन घर पे कुछ नहीं था, तो जो हमें मिला, जो मतलब मेरे लिए लिया हुआ था सामान, वो सब हम लेके आए थे। उसके बाद में उसने फिर पहले तो अच्छे से रखा, बाद में उसने मारना पीटना चालू कर दिया। नहीं, तो आप लोग की फरवरी माह में आप लोग लेके भाग जाती हैं उसके साथ। जब भागती हैं तो जाती कहाँ हैं? वो अपने इधर उधर रखता था, अपने रिश्तेदारों में कभी रखता था, कभी कहीं रखता था। अभी प्रेजेंट टाइम में पुरैना भाड़े से रूम लेके वहाँ पे रखा था। कितने दिन वहां से हैं वहां पर? यहाँ पे 3-4 महीने से है। 3-4 महीने से। तो 3-4 महीने से आप वहां पे हैं, तो फिर आपके घर वाले उसका विरोध नहीं किए आपके शादी का, इस तरीके से भाग के एक लड़की शादी करना? नहीं, घर वाले बहुत विरोध किए थे पहले, लेकिन जब इतना दिन बीत गया, जैसे 7-8 महीना बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो उसके बाद में तब घर वाले कुछ नहीं बोले। तो अभी क्या समस्या है आपकी शादी से? शादी से ये कि मैं जैसे प्रेग्नेंट हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में 2 महीने की, तो उससे मैं बोली चलो अब तो शादी कर ले, क्योंकि 2 बार एबॉर्शन हुआ। तो हम बोले कि चलो अब शादी कर लो, तो उसकी फैमिली भी आई, उसकी बहन मोमिना, फातिमा उसकी माँ और वो था, तो सब लोग आए, बोले कि तुम गाय का गोश्त खाओ और नमाज पढ़ो, माने नमाज पढ़ो, जो रोजा रखो। अच्छा, ये रमजान का महीना चल रहा है, तो आप हिंदू हैं, सनातन धर्म को आप मानती हैं, तो फिर वो क्या कहता है कि रोजा रखिए? हाँ, बोलता है कि अब हमसे मतलब जैसे हमारे पे आ गई हो, तो तुम मुस्लिम बन गई हो। मतलब आप सनातन धर्म आपको छोड़ना पड़ेगा? हाँ, सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? तो हम बात नहीं माने, तो उसने मुझे बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि मतलब हाथ फट गया है और उसके बाद में सर भी फूट गया है और बहुत अंदरूनी चोटें लगी है, जो कि ब्लैक हो गया है। उसके कौन कौन मारता है? वही मारता है, अहमद रजा। उसके बाद में हम 10-90 पे कॉल किए, जब ज़्यादा मार दिया, सर और फट गया। 10-90 पे कॉल किए, तो पुलिस मतलब आई थी, टाइम से ही पहुंची थी। उसके बाद में पुलिस बोली, मैडम पहले दवा करा लो। हम बोले हम दवा नहीं कराएंगे, पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन गई मैं भी और वो भी गया, उसको बंद किए, ठीक। उसके बाद में पता नहीं क्या वो लोग किए कि मतलब उन लोगों की पुलिस वालों से सेटिंग क्या हुई कि 100 के इतना क्रिटिकल होने के बाद वो लोग मतलब पुलिस वाले अहमद रजा को 151 का धारा लगा के छोड़ दिए। फिर जब दूसरे दिन वो छूट गया,
तो रात को 8:30 से 9 के बीच आया मेरे घर पे, जहाँ मैं भाड़े से पुराना में रूम लेके रह रही हूँ। आया, दरवाज़ा पीटने लगा। हम दरवाज़ा खोले नहीं खोले, खिड़की से देखे और आए थे 3 बाइक से, हर बाइक पे 2 लोग 3 लोग थे। जब मैं आवाज़ लगाई, कुछ लोग जुट गए, तब ये भाग गया। तो जब आप घर से निकली थी तो ये मन में नहीं था कि ये मुस्लिम युवक है और हम हिंदू हैं और किस तरीके से उसको शादी कर सकते हैं हम, या इस तरीके से आपके मन में ये नहीं कभी उसको लेके ये फील नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है? हुआ था, लेकिन उस समय ऐसा बहलाया था कि हम मतलब समझ नहीं पा रहे थे। उस समय क्या कहा था? उसने मतलब यही कहा था, जैसा भी रहना होगा, जो भी करना होगा, खाना, पहनना, रहना, अपने हिसाब से रहना। तो हम मतलब जब शादी करना था, जब आपको प्यार के झांसे में फंसाना था, तब ये कह रहा था कि हमारी सारे शर्तें मानता था। अच्छा। जी। और जब घर द्वार छोड़ के, माँ-बाप से नाता तोड़ के आप निकल गई, फिर क्या हुआ? फिर 2-4 महीना तो अच्छे से रहा। 2-4 महीने बाद से अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। फिर क्या होता था? फिर यही लड़ाई झगड़ा, मार-पीट। किस तरीके से आपके साथ किस तरीके से हिंसा करता था? क्या कुछ होता था? कुछ खुल के बताइए क्या-क्या होता था? मार मतलब छोटी-छोटी बातों को लेके मारता था। जैसे ज्वेलरी वगैरह रहता था, जब उसको बेचने के लिए नहीं देती थी, उस बात को भी लेके मारता था। अच्छा। हाँ, क्या मेरे कहता था कि मतलब जो ज्वेलरी आप अपने साथ लेके आई हो उसको सबको बेच देता था? हाँ, सब तो बेच दिया, कुछ तो बचा नहीं, एक यही छोटा-सा बचा है। ओह! हाँ, ये भी एक दिन मारा था, आधा टूट के ये भी गायब हो गया, आधा बचा है। तो कुछ करता-वरता है कि वैसे? कुछ नहीं करता था, वो मेरी मतलब मेरे ही चीज़ों पे जीता था। हाँ, तो आपको पहले नहीं लगा कि एक ड्राइवर से हम इस घर की मालकिन के बेटे हैं, मालिक के बेटे हैं और ड्राइवर के साथ संबंध बनाना कहाँ तक अच्छा लगा आपको? इस समय समझ में नहीं आया था। उसमें क्या कुछ कहता था इस तरीके से, जैसे आप एक ड्राइवर, आपके वहाँ ड्राइवरी करने के लिए वो आता था और उसके बाद आप इस तरीके से कैसे प्यार मोहब्बत हो गया? प्यार मोहब्बत नहीं हुआ था, जब वो शारीरिक संबंध बना लिया ना, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब 10 के साथ हम बिस्तरी करो। ठीक है, तो जब वो शादी करने का प्रस्ताव रखा ना, तो मैं मान गई थी। मतलब ज़बरदस्ती आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद से फिर आपसे कहता है कि तो आप ये नहीं कहते कि हम घर वालों को बताएँगे? हम बोले थे। हुँ। हाँ, तभी तो वो बोला था कि ठीक है, हम तुमको बहुत चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, हाँ, हुँ। और तुमसे शादी करेंगे। मतलब ज़बरदस्ती जब शारीरिक संबंध बन जाता है, जब शादी का प्रस्ताव वो देता है, तो आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, कि हम शादी करके एक ही लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी जी, जीवन यापन जी। करें। अब किस तरीके से क्या-क्या समस्या आ रही है? अब वही उसकी बात नहीं मानो, जो कि गाय का गोश्त नहीं खाओ और जो नमाज़ नहीं पढ़ो, रोज़ा नहीं रखो, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है, उसको भी, उसकी फैमिली को भी। हुँ। हाँ, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं। नहीं मानी तो मारे, पीटे, सर फोड़े। क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियाँ प्यार मोहब्बत में फँसना चाहती हैं या प्यार मोहब्बत करना चाहती हैं मुस्लिम युवक से, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब वो लोग कभी भी मुस्लिम के झांसे में ना आएँ। क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो ठीक है, न्यू-न्यू सपने दिखाएँगे, अच्छे-अच्छे मतलब दिखाएँगे। लेकिन जहाँ 2-4 महीना बीता, वहाँ अपना गिरगिट भी उतना फ़ास्ट रंग नहीं दिखाएगा, जितना मुस्लिम लोग दिखाते हैं। अभी यहाँ पर आप आई हैं, किससे मिली हैं? यहाँ पे मैं आई थी, तो यहाँ पे जो एक सर थे, उन जिलाधिकारी थे? जी, जिलाधिकारी, हाँ। उनको हमने मतलब एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पे धाराएँ नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ जो वाल्टरगंज की पुलिस थी, अपने आप ये क्या एफआईआर लिखे। जब उस दिन हम रात को आए थे पुलिस स्टेशन, मारपीट होने के बाद, अपने आप मुकदमा लिख रहे हैं। मतलब मेरा उसमें कुछ ही नहीं हो रहा है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से सब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि जो प्यार मोहब्बत में लड़कियाँ पड़ती हैं, क्या कहेंगे उनसे? प्यार मोहब्बत करना है तो अपनी ही जात में करो। बाहर नहीं। नहीं, मुस्लिम से तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि एक पीड़ित महिला है कि जो इस तरीके से पीड़ित है कि जो अपना दर्द बयान कर रही है, लेकिन इस तमाम सारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दें, बने रहें हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।